पहला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है क्या? ऑप्शन देखिए, एक विजेता, एक परिमोचक, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक भ्रमणकारी या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बुद्ध शब्द का अर्थ एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, बुद्ध शब्द का अर्थ होता है जारित या ज्ञान संपन्न। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध कहा गया। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बुद्ध ने जो है पाली भाषा का प्रयोग किया था, जो कि जनसाधारण की भाषा थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किस में है? त्रिरत्न में, त्रिपिटक में, शील व्रत में या अणुव्रत में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन बी त्रिपिटक में। दोस्तों, आप जान लीजिए बौद्ध शिक्षा का वर्णन त्रिपिटक में मिलता है। त्रिपिटक बौद्ध शिक्षा का मूल ग्रंथ है। ये पाली भाषा में रचित है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और आप एक तथ्य ये भी याद रखिएगा कि इनको बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद संकलित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है सारनाथ, कपिलवस्तु, वैशाली या गया। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा वैशाली, ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा वैशाली की आम्र वाटिका में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, सांची किसकी कला और मूर्तिकला का निरूपण करता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम या ईसाई? तो सही उत्तर है बौद्ध। देखिए, सांची जो स्थल है दोस्तों, ये बौद्ध कला और मूर्तिकला का निरूपण करता है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किससे था? ऑप्शन है विचारों और चरित्र की शुद्धता, भक्तिवाद, कर्मकांड के व्यवहार या एक ही भगवान में विश्वास। तो सही उत्तर है विचारों एवं चरित्र की शुद्धता पर। तो याद रखिएगा, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध विचारों और चरित्र की शुद्धता पर बल देना था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? देखिए, स्तूप, तोरण, विहार या दुखंग। तो सही उत्तर है स्तूप। स्तूप क्या है? तो आप जान लीजिए, महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया और उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। और ये जान लीजिए कि स्तूप का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में प्राप्त होता है, जहां अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा गया है। अगला है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, बुद्ध जो है ये शाक्य कुल से संबंधित थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, आरंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में रचे गए थे, जो कि जनसाधारण की भाषा थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा नामक स्थल पर हुई थी और बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? तो देखिए, मौर्य, कुषाण, गुप्त या पाल। तो सही उत्तर क्या है? दोस्तों, नालंदा जो है एक विख्यात बौद्ध पीठ और विश्वविद्यालय था। 5वीं सदी के मध्य में गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग गुप्त वंश है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये तथ्य आप जानते होंगे, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। दोस्तों, आप जान लीजिए, ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना कराई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम, जिनका शासनकाल 415 से 455 ईस्वी है, उससे की जाती है और इनकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी।
अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था। चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म और दर्शन या फिर रसायन विज्ञान। तो सही उत्तर है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था और उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ पर आया था। अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में हुई थी। तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध का जन्म जो है ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश या कोलीय वंश। तो सही उत्तर कोलीय वंश। याद रखिएगा दोस्तों गौतम बुद्ध की माता माया देवी कोलीय वंश की कन्या थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो याद रखिएगा ये है रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख। ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों अशोक का रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख इससे पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो आप जान लीजिए बुद्ध के गृह त्याग की घटना। देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो उत्तर है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्लों की राजधानी कुशीनगर या कुशीनारा में हुई थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। मल्लों के, लिच्छवियों के, शाक्यों के या फिर पालों के। तो याद रखिएगा दोस्तों प्रश्नों के अनुसार या प्रश्न के अनुसार महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में मल्लों के गणतंत्र में या मल्ल गणतंत्र में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो सही उत्तर है सारनाथ या मृगदाव में। दोस्तों बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था और इसको जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों में। अगला प्रश्न है ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं। तो सही उत्तर है कि बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे और यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। शतानीक, उदयन, बोध या निचक्षु। तो आपको बताना है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे। ऑप्शन आपको मैंने बता दिया, सही उत्तर है उदयन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों महात्मा बुद्ध वत्स राज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए और वहाँ उन्होंने 9वां वर्षाकाल व्यतीत किया था। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों महाकश्यप सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा महाकश्यप। और आप जान लीजिए कि प्रथम बौद्ध संगीत या प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी और इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर दोस्तों आप जान लीजिए कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो है
प्रथम बौद्ध संगीत अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह या राजगीर में हुई थी और इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। और ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वैशाली में, याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के समय वैशाली में हुआ था। इस समय का शासक कालाशोक था। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो याद रखिएगा, तृतीय बौद्ध सभा जो है इसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? अजातशत्रु, कालाशोक, आनंद या अशोक ने? तो सही उत्तर है, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया था। तो किसके समयकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन करवाया? तो कालाशोक ने। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीत या परिषद हुई थी, आपको बताना है कब या किसके शासनकाल में? तो सही उत्तर है, चतुर्थ बौद्ध संगीत ये कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन देखिए, पार्श्व, नागार्जुन, शूद्रक या वसुमित्र ने? तो सही उत्तर है वसुमित्र ने। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, बौद्ध धर्म के चतुर्थ संगीत कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश या निर्वाण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर प्रथम उपदेश। याद रखिएगा, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव यानी हिरणवन में दिया था। अगला प्रश्न है कि बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां पर क्या हुआ था? गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो सही उत्तर है बोधगया में महाबोधि मंदिर वहां बनाया गया है, जहां 6 वर्ष की कठोर साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपत्तनम? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, सही उत्तर आपका हो जाएगा बोधगया। देखिए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा बोधगया। तो याद रखिएगा, पवित्र बौद्ध स्थल बोधगया, जहां गौतम बुद्ध को सबसे पहले ज्ञान हुआ था, ये निरंजना नदी के तट पर स्थित है और आधुनिक फल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप जान लीजिए कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं, आपको बताना है। बुद्ध के जो उपदेश हैं वो किससे संबंधित हैं? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड या आचरण की शुद्धता से? तो सही उत्तर है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से बुद्ध के उपदेशों का संबंध है। अगला है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? ऑप्शन है आनंद, महाकश्यप, उपाल या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है किसी को भी नामित नहीं किया था। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि बुद्ध ने महान परिनिर्वाण के बाद बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया, बल्कि अपने उपदेशों यानी धर्म और विनय को ही मार्गदर्शक बताया था। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक क्या है? तो याद रखिए, त्रिपिटक जो है दोस्तों, ये बुद्ध के उपदेशों का संकलन है।
ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक कहलाता है। और आप जान लीजिए कि विनय पिटक इसमें संघ संबंधी नियम या आचार की शिक्षाएं, सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? इसमें विनय पिटक, जातक कथाएं, अभिधम्म पिटक या सुत्त पिटक में? तो सही उत्तर हो जाएगा सुत्त पिटक में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं, यानी इनमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेशों का संग्रह है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। देखिए, बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अनात्मवाद सिद्धांत है सांख्य का, वेदांत का, बौद्ध दर्शन का, जैन दर्शन का या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है अनात्मवाद बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। एक कथन देखिए, संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका संबंध किससे है? तो सही उत्तर है बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को जो है स्वीकार किया गया है। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। ये संसार अस्थिर और क्षणिक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है भगवान बुद्ध को। भगवान बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल या कनिष्क? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन डी। दोस्तों, कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा या स्तूप पूजा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देवी देवताओं की पूजा। ऑप्शन सी। दोस्तों, आप जान लीजिए बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया है और उनकी पूजा की जाने लगी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो उत्तर है कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी किसकी? ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की या फिर शिव की? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वो किसकी थी? ब्रह्मा, विष्णु, बुद्ध या शिव की? तो सही उत्तर है भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं को पूजा गया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। दोस्तों, आप जान लीजिए भारत में सबसे पहले बुद्ध के प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सबसे पहले बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवकों या वैदिक धर्म ने? तो सही उत्तर है सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों द्वारा रखी गई। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और आप जान लीजिए महायान शाखा ने सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरंभ किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या गुप्तोत्तर काल में? तो सही उत्तर है कुषाण काल में ही गांधार और मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध और बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियों बैठी और खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। तो सही उत्तर कुषाण काल में हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है किससे? मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से या गुप्त काल से? तो सही उत्तर है गुप्त काल से। ऑप्शन डी।
दोस्तों आप जान लीजिए कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान और शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? वज्रपाणि, मंजूश्री, पद्मपाणि या मैत्रेय? तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है पद्मपाणि। याद रखिएगा, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा के लिए अवतरित होंगे? तो सही उत्तर है मैत्रेय, ऑप्शन सी। दोस्तों आप जान लीजिए कि बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय एक बोधिसत्व हैं जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। अगला प्रश्न है, शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन हैं? तो सही उत्तर है शून्यवाद या माध्यमिक मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। माध्यमिक कारिका ये शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है कि सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी? थेरवाद, हीनयान, वज्रयान या तंत्रयान? तो सही उत्तर है वज्रयान। देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। इसमें वज्रयान शाखा जो है ये सुल्तानी युग में सबसे अधिक प्रभावशाली थी और वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था और इसके सिद्धांत आर्य मंजूश्री मूलकल्प और गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। ये कौन से वर्ग थे? तो ऑप्शन है वणिक और पुरोहित, साहूकार और दास, योद्धा और व्यापारी या स्त्रियां और शूद्र? तो सही उत्तर है स्त्रियां और शूद्र, ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? देखिए, दिव्य वंदना, दोहा कोशा, वज्र छेदिका या वाम साथ पाकसिनी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है वाम साथ पाकसिनी। तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए सबसे बाद में जो बौद्ध ग्रंथ रचित हुआ वाम साथ पाकसिनी और इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का उल्लेख है। 2 सूचियों में है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए, जन्म का जो संबंध है ये लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई थी। प्रथम प्रवचन सारनाथ में और निधन ये कुशीनगर में हुआ था। तो देख लीजिए, महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषिपत्तनम, मृगदाव या सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया और मल्लगढ़ राज्य कुशीनारा में उनका निधन हुआ था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो देखिए 3 2 1 4 3 2 1 4 मिलान करिए। 3 2 1 4 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए। देखिए, जन्म का संबंध, भगवान बुद्ध के जन्म का संबंध कमल से है। प्रथम प्रवचन को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। महाबोधि बोधि वृक्ष से संबंधित है और त्याग का प्रतीक, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। तो देखिए 4 2 1 3 4 2 1 3 यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंत, गांधार, कौशल और मगध? तो इनमें से आपको बताना है कि किन राज्यों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो याद रखिएगा कौशल और मगध। तो सही उत्तर 3 और 4 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, कौशल और मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए मगध और कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, इनमें से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है ये तीनों ही, यानी 1, 2, 3। दोस्तों, आप जान लीजिए कि महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता और देवत्व में विश्वास करता है और बुद्ध के अनेक अवतारों और रूपों में विश्वास करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है और हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई थी। तीनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही जो क्रम है वो क्या है? तो रा वै पाकु, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। तो रा वै पाकु यानी रा से राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र और कुंडलवन। 2, 1, 4, 3। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, बौद्ध संगीतियों का सही स्थान। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध के संबंध में कौन से कथन सही हैं? यहाँ पर आपको बताना है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, बिल्कुल सही। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, सही है। और उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। तो चारों ही कथन आपके सही हैं दोस्तों, चारों ही कथन आपके सही हैं और ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो दोस्तों, आप जान लीजिए कि महात्मा बुद्ध कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है। और वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। आत्मा में विश्वास नहीं यानी अनात्मवादी दर्शन है, लेकिन वे पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। बुद्ध के अनुसार चरित्र यानी कर्म का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, लेकिन ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए बौद्ध धर्म को निरीश्वरवादी दर्शन कहा जाता है। तो कथन 1 और 3 आपके सही हैं। कथन 1 और 3, 1 और 3 आपके सही हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है, याद रखिएगा, 1 और 3 आपके सही कथन हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो क्या होता था आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो पवरन नामक त्यौहार था, ये वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। तो पवरन नामक समारोह वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर पवरन समारोह होता था। अगला प्रश्न है कि अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो सही उत्तर है, महावंश जो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है उसके अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो ये राजगीर की पहाड़ियों पर है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई थी किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, जापानियों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा या भूटानियों के द्वारा आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर जापानियों के द्वारा। बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोधगया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट और बलुआ पत्थरों से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा था। ये प्रतिमा जापान के दाई जोकियो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहले स्तूप शब्द कहाँ वर्णन मिलता है? तो उत्तर है ऋग्वेद में। दोस्तों, सबसे पहले स्तूप शब्द का वर्णन जो है ऋग्वेद में मिलता है और स्तूप का अर्थ होता है थूह या किसी वस्तु का ढेर।
अगला प्रश्न है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी भी घटना से नहीं है। ऑप्शन देखिए, सारनाथ, सांची, बोध गया या कुशिनारा। तो सही उत्तर है बोध गया का स्तूप भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धर्म चक्र प्रवर्तन से, कुशिनारा बुद्ध की मृत्यु से, जबकि सांची बुद्ध के जीवन के किसी भी घटना से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सांची के स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण कौन सा है, आपको बताना है। तो उत्तर है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है। ये पारमिता शब्द का सही अर्थ है। तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधना का वर्णन किया गया है। पारमिता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। अगला प्रश्न है, सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है किस ग्रंथ पर। तो सही उत्तर है लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तर की विषय वस्तु पर आधारित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 में, याद रखिएगा 1879 में किया गया था। ये ललित विस्तर नामक बौद्ध ग्रंथ पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। ये किसका प्रतीक था? भूमि स्पर्श मुद्रा जो है ये किसका प्रतीक था, आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। तो ये बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा का प्रतीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। और बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार यानी कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को आह्वान करने को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परिव्राजक, परित्यागी और भ्रमणकारी, श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी, उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से सही सुमेलित हैं। तो सही उत्तर है 1 और 3। ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, परिव्राजक को परित्यागी और भ्रमणकारी कहते हैं। श्रमण को भिक्षु कहा जाता है, याद रखिएगा, श्रमण को भिक्षु कहते हैं। और उपासक बौद्ध धर्म के साधारण अनुगामी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? ऑप्शन है हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक या पुष्यमित्र शुंग। तो सही उत्तर है कि अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर एक और यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना करके वैदिक धर्म के आदर्शों की जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे पुनः प्रतिष्ठा किया था। तो याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के विस्तार में योगदान नहीं किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर पहला कथन है कि कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। बिल्कुल सही है। कारण है कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? देखिए, लोथल से आपके प्राचीन गोदी क्षेत्र जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ के प्रमाण मिले हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश हुआ था। राजगीर में अशोक का सिंह शीर्ष स्तंभ, ये सही नहीं है। और नालंदा में बौद्ध अधिगम का महान पीठ अवस्थित था। तो बिल्कुल सही कौन कौन से कथन आपके हो जाएंगे? 1, 2 और 4 आपके सही हैं। दोस्तों, सैंधवपुरा स्थल लोथल गुजरात में गोदीबाड़ा के प्रमाण मिले हैं। सारनाथ वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। और अशोक का सिंह स्तंभ ये राजगीर में नहीं बल्कि ये सारनाथ में स्थित है।
अगला प्रश्न है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ये सही नहीं है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, बिल्कुल सही है। और महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, बिल्कुल सही। तो केवल 2 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है दोस्तों, देखिए पहला कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, ये गलत है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, बिल्कुल सही। और बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, बिल्कुल सही। तो केवल 2 और 3 आपके सही हैं। दोस्तों, बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श और केंद्रीय संकल्पना है, न कि हीनयान की। तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा, कथन 2 और 3 आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो कहाँ पर है? अजंता, बादामी, बाघ या एलोरा में। तो सही उत्तर आपका है कि गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में है। इसे 6ठी शताब्दी के अंत में निष्पादित किया गया था। तो पद्मपाणि का चित्र अजंता में है। अगला प्रश्न है, हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है ये कार्ले का चैत्य गृह है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। आप जान लीजिए कि कार्ले पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन देखिए, अजंता, एलोरा, कन्हेरी या कार्ले में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कन्हेरी में, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? ऑप्शन है असंग, अश्वघोष, वसुमित्र या नागार्जुन। तो सही उत्तर है नागार्जुन, ऑप्शन डी। दोस्तों, नागार्जुन कनिष्क के दरबार में महान विभूति थे। उन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा करके वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है यहाँ पर कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। देखिए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, बिल्कुल सही है। कारण है कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है ये नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है। 20 नवंबर 1951 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। तो सही उत्तर है बौद्ध धर्म से संबंधित अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? ऑप्शन है तप और भोग की अति का परिहार, ये सही नहीं है। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध। तो 2, 3 और 4 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, तप यानी आत्मदमन और भोग की अति का परिहार और मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया है, जैन धर्म में नहीं। जबकि दोनों ही धर्म वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था रखते हैं, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध करते हैं और प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। 2, 3 और 4 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है कि देखिए, बौद्ध धर्म के अनुसार विचार कीजिए। कथन है कि पुनर्जन्म नहीं होता है और कारण है कि आत्मा की सत्ता नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, सही उत्तर आपका हो जाएगा कि पुनर्जन्म नहीं होता है, ये गलत है। बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा की सत्ता नहीं है, ये सही है, क्योंकि बौद्ध दर्शन अनात्मवादी दर्शन है। तो यहाँ पर ए गलत किंतु आर सही है। प्रश्न संख्या 84 में ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा सही है, आपको बताना है। देखिए, उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना। तो 1, 2 और 3 ये तीनों ही कथन आपके सही हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है, जिनमें से कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है, तो ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारकों में क्या क्या चीज़ें शामिल थीं, आपको बताना है। देखिए, धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का उपयोग और दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, 4। वैदिक भावना की सुदृढ़ता इसमें नहीं दिया गया है। 1, 2, 3, 4 आपके सही उत्तर हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म को विस्तार के प्रमुख कारणों में शामिल थे, जबकि दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता इसमें शामिल नहीं थी। अगला प्रश्न है, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारण या किन कारणों से हुआ था, आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कथन दिए गए हैं कि उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, तो ये आपका सही है। दूसरा है कि अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। तो इसमें कौन सा सही उत्तर है बौद्ध धर्म के पतन के लिए? तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1। तो याद रखिएगा, आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ कि उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। कथन 2 और 3 आपके सही नहीं हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन है, सौत्रांत्रिक और सम्मिति जैन मत के संप्रदाय थे, ये आपका गलत है। दूसरा कथन है कि सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय यानी फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं, तो ये सही है। इनमें से कथन केवल 2 आपका सही है। दोस्तों, सौत्रांतिक और सम्मिति जैन मत के संप्रदाय नहीं बल्कि बौद्ध मत के संप्रदाय हैं, तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। और सर्वास्तिवाद में 3 शब्द हैं, सर्वम अस्तिवाद, यानी तृतीय बौद्ध संगीत में जिन भिक्षुओं ने सभी तत्वों का अस्तित्व सभी कालों में स्वीकार किया, वे संगीत छोड़कर कश्मीर चले गए और सर्वास्तिवादी कहलाए। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीत कश्मीर में सर्वास्तिवादियों द्वारा ही आयोजित की गई थी और अब इनका लगभग प्रभाव पूरे देश में फैल गया है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों पर विचार करें और चैत्य और विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो सही उत्तर है, चैत्य और विहार में अंतर ये है कि चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चैत्य का अर्थ चिता संबंधी होता है। शवदाह के बाद बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई हैं उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य स्तूप कहा गया और इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। अगला प्रश्न है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर वज्रयान हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, ये आपका सही नहीं है। दूसरा कथन है कि पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, बिल्कुल सही है। तो इसमें केवल और केवल कथन 2 आपका सही हो जाएगा। याद रखिए, दक्षिण में तृतीय और चतुर्थ शताब्दी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इसमें कुल 7 शासक हुए थे जिनकी लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थीं।
यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इन्होंने बौद्ध धर्म को से भी समर्थन दिया था। और दूसरा कथन जो है कि बंगाल में पाल शासक के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा और ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ था। तो कथन एक गलत है, केवल कथन 2 आपका सही है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से लिया गया है? ऑप्शन है जन्म, महाभिनिष्क्रमण, प्रबोध या महापरिनिर्वाण। तो सही उत्तर है कमल और साण का संबंध बुद्ध के जन्म से है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा, कमल और साण का संबंध बुद्ध के जन्म से, घोड़ा गृह त्याग से, पीपल ज्ञान से और पद चिन्ह निर्वाण और स्तूप का संबंध महापरिनिर्वाण से है। तो याद रखिएगा, बुल यानी कमल और साण का संबंध बुद्ध के जन्म से है। बौद्ध धर्म और दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो आखिरी प्रश्न है, देखिए एक कथन है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो सही उत्तर है इच्छा यानी तृष्णा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। यानी दोस्तों, यदि हम अपनी इच्छाओं या तृष्णाओं का दमन कर दें तो कष्ट या दुख नहीं होगा। ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में बौद्ध धर्म और दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा ताकि आगे के परीक्षाओं में जब ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप उनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।